हेलो फ्रेंड्स, आज हम दी फॉरगॉटन हाउस और उसके भयानक आतंक की स्टोरी के पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं डरावनी कहानी दी फॉरगॉटन हाउस एंड इट्स सुपरनैचुरल टेरर। रीना और साक्षी उस घर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके कदमों के साथ साथ घर में कुछ और ही घटित हो रहा था। पहले तो घर में बस एक हल्का सा सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर और गहरे गए, वहां की हवा एक अजीब सी गंध से भर गई। वह गंध इतनी कटीली थी कि साक्षी को महसूस हुआ जैसे किसी मृत जीव का शव पास हो। अचानक एक हल्की सी सिहरन दोनों के शरीर में दौड़ गई। क्या तुमने वो सुना? साक्षी ने कांपते हुए कहा। क्या? रीना ने कहा, उसकी आवाज में भी अब डर की एक हल्की सी झलक थी। साक्षी ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उन्हें महसूस हुआ कि कोई मौजूद था, कोई था जो उनका पीछा कर रहा था। रीना ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वह दोनों तेजी से एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो या फिर कोई पुरानी घड़ी टिक टिक की आवाज कर रही हो। रीना ने साक्षी का हाथ और कस लिया। साक्षी, हमें एक जगह ठहर कर सोचने की जरूरत है। दोनों एक कमरे में गए जहां पुरानी और धूल भरी मेज पर किताबें पड़ी थीं। जैसे ही साक्षी ने एक किताब को उठाया, घर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कमरे की लाइटें झपकने लगीं और अचानक एक तेज आवाज आई, तुम यहां क्यों हो? साक्षी घबराकर किताब को छोड़ने ही वाली थी, लेकिन उसी पल कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी तीव्र थी कि उन्हें लग रहा था जैसे उनका दम घुटने लगेगा। कमरे की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी यह हवा कैसे आ रही थी? रीना ने अपनी घबराई हुई सांस को नियंत्रित करते हुए कहा, हमें बाहर निकलना होगा। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों की ओर बढ़े, उनका सामना एक और अजीब स्थिति से हुआ। ऊपर की मंजिल से एक कटाफटा चेहरा अचानक दिखा। यह चेहरा इतना डरावना था कि साक्षी और रीना दोनों ने एक साथ चीख मारी। चेहरा बहुत करीब था और उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि दोनों का दिल रुक गया। यह क्या था? साक्षी कांपते हुए बोली। यह किसी इंसान का चेहरा नहीं था। मुझे नहीं पता, रीना ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक और अजीब घटना घटी। अचानक घर की दीवारों से आवाजें आने लगीं। यह आवाजें बहुत तीव्र थीं, जैसे घर के अंदर कोई जानवर या प्रेत अपनी चीखें निकाल रहा हो। वह चीखें इतनी भयंकर थीं कि दोनों की नसें खिंच गईं। इसी दौरान एक भयंकर बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही उन्होंने देखा, अचानक घर में सभी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में केवल उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर एक अजीब सी ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई। यह ऐसा था जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छुआ हो। हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहां से कोई वापस नहीं लौटता, साक्षी ने घबराई हुई आवाज में कहा। हमें मदद चाहिए, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। रीना ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ हैं। हमें किसी और से मदद की जरूरत नहीं। फिर दोनों ने महसूस किया कि किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। साक्षी ने झपकते हुए देखा कि किसी की कटिफ्टी परछाई उनके पास से गुजर रही थी। जब उसने रीना से कहा, तो रीना ने भी देखा, लेकिन वह परछाई असली नहीं लग रही थी, जैसे वह हवा में घूम रही हो और फिर अचानक गायब हो गई। यह क्या है? साक्षी ने सख्ती से पूछा। मुझे नहीं पता, रीना ने कहा। लेकिन यह कुछ और ही है। जैसे जैसे वे घर के अंदर गहरे जाते गए, उनकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। अचानक एक कमरे से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने शोर मचाया हो। वे दोनों दौड़ते हुए उस कमरे की ओर गए, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कमरे की हवा इतनी भारी थी कि दोनों का दिल और दिमाग बेचैन हो गया। तभी एक अजीब सी रोशनी कमरे के एक कोने से निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और फिर अचानक कमरे के चारों ओर फैल गई। वह रोशनी एक आंख की तरह दिखने लगी और दोनों ने देखा कि वह आंख उन्हें घूर रही थी।
यह आंख इतनी भयावह थी कि साक्षी और रीना दोनों का दिल रुक गया। आंख की निगाहें कुछ कह रही थीं, जैसे वह दोनों से कुछ मांग रही हो, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि वह क्या था। साक्षी और रीना अब एक दूसरे से भी ज्यादा डरने लगे थे। वे उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों अंदर फंसे हुए थे। लेकिन तभी एक जादुई शक्ति ने उन्हें महसूस कराया कि यह घर उनसे कुछ छिपा रहा है। घर के अंदर एक छाया थी, जो अब उन्हें जानबूझकर फंसा रही थी। क्या हम कभी इस जगह से बाहर निकल पाएंगे? साक्षी ने पूछा, उसकी आवाज में घबराहट थी। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, साक्षी, रीना ने कहा। हम एक दूसरे के साथ हैं। हम बाहर जरूर निकलेंगे। लेकिन उसी वक्त घर के अंदर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। घर में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया।